Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic बच्चे which is based on adjective. ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? Adjectives topics को कवर करने वाले हैं. So let's begin. Adjectives होते क्या है? Compare the two group of sentences. First group है यहाँ पर this is a rob type and this is a long rob. He is a man, he is a humble man. He did not come today, he was absent today. This is a street, this street is wide. So यहाँ पर क्या बताया गया है? In the second group, the nouns or pronouns have been attribute a quality each. The words long, humble, absent and wide are qualities. These qualities are called adjectives. जो बच्चे ये सभी qualities हैं जो blue pen से highlighted हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Qualities को ही adjectives बोलते हैं. An adjective describes a noun और pronoun को describe करता है हमेशा, okay? उसके बारे में बताता है, उसकी विशेषता के बारे में बताता है. Then it adds something to the meaning of a noun or a pronoun. Then function of adjectives क्या होते हैं? कैसे कैसे टाइप के फंक्शंस हम इसमें पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सम एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव होते हैं बच्चे, कुछ एडजेक्टिव हमें क्या बताते हैं? टेल द साइज ऑफ पीपल और थिंग के बारे में. फॉर एग्जांपल अ लार्ज हाउस, अ स्मॉल कार, अ थिन बॉय, अ टॉल मिनिरेट्स. इस तरह से तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे साइजेस के बारे में बताया जा रहा है, और साइजेस भी किसके? पीपल और थिंग्स के. सेकेंड है बच्चे सम एडजेक्टिव्स क्या हमें बताते हैं? क्वालिटी ऑफ समथिंग. क्वालिटी किसी भी चीज की, लाइक पर्सन और किसी ऐसी चीज की जो थिंग हो सकती है, उसकी क्वालिटी को बताते हैं. लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ पुअर मैन, कोल्ड मिल्क, अ डीप पोन्ड, अ कॉमन मैन एटसेट्रा. नेक्स्ट कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं बच्चे. सम एडजेक्टिव्स टेल द क्या बताते हैं? कलर ऑफ द पीपल और थिंग्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल अ फेयर लेडी, a dark complexion, a green balloon, a colorful umbrella, a pink scarf, etc. Next is some adjectives tell origin of people or things. Origin क्या है? Like Indian people, a Delhi boy, the Japanese flag, the Arabian lady, a British officers, etc. Some adjectives indicates the material of which something is made. कि किससे कोई चीज बनी हुई है. Like woolen shawl. अब वूल से बना हुआ है इसलिए क्या बोलेंगे उसको? वुलन शॉल. अ स्टील नाइफ, अ गोल्ड रिंग, अ कॉटन कैप, अ केमिकल फॉर्मूला एटसेट्रा. सम एडजेक्टिव क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट्स पीपल और थिंग को. क्लासिफिकेशन बताते हैं उसका प्रॉपर तरीके से. अब क्लासिफाई कैसे करना? लाइक अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, अ फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, अ ग्रामर रूल एटसेट्रा. यू कैन ऐड द को आप ऐड कर सकते हो किसी भी एडजेक्टिव के अंदर टू एन एडजेक्टिव टू मेक इट अ नाउन, ताकि हम उसको नाउन बना सके. दिस इज अ प्लूरल नाउन. फॉर एग्जांपल द पुअर, द वीक, द पावरफुल, द होमलेस एटसेट्रा. द यंग शुड कम फॉरवर्ड टू सर्व द कंट्री. द होमलेस वाज शिवरिंग इन कोल्ड. सो ये क्या शो कर रहे हैं बच्चे? एडजेक्टिव्स को प्लूरल नाउन में बनाने में हेल्प कर रहे हैं, और इस तरह से इनका एडजेक्टिव का यहाँ पर यूज हो रहा है. नेक्स्ट है बच्चे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. कि एडजेक्टिव तो हम लगा देते हैं, सेंटेंस में लगाएंगे, लेकिन उसकी पोजीशन कहां पर एग्जिस्ट करेगी तो वो भी जानना जरूरी है. इन अ सेंटेंस एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स, and it can be placed after a noun or pronoun. For example, Surbhi is a beautiful girl. A devoted student is sure to pass. Her house is adjacent to us. They are healthy. In these sentences, like beautiful, devoted, adjacent and healthy, ये सभी क्या है बच्चे? ये सभी के सभी adjectives category में exist करते हैं. Adjective like beautiful and devoted are placed before the noun. ये आपने देखा, नाउन से पहले लगे हुए हैं. गर्ल क्या है? स्टूडेंट है. ओके, अस है. देन यहाँ पर ये दो जो वर्ड हैं ये नाउन से पहले लगे हैं. ठीक है, और जिन वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर कौन कौन से हैं? वाइल एडजेसेंट एंड हेल्दी की अगर बात करेंगे आर प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन. लाइक हाउस, और यहाँ पर किसके बाद लगे? हाउस और दे के बाद लगे हुए हैं वो. Then two types of uses are called attribute use and predicative use of adjective respectively. Types of adjectives. Adjective कितने types के होते हैं? We shall discuss adjectives of the following types. First in adjectives of quality. Quality को show करने वाले. अब क्वालिटी तो किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में ध्यान रखेंगे क्वालिटी मेनली शो होती है वहां पर नाउन और प्रोनाउन को लेकर. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. For example, difficult, neat, kind, colorful, joyful, lawless,
useful, nervous, precious, thirsty, rusty, rainy, interesting, painty, armed, skeleton, traditional, gignating, attractive, kindly, motherly, durable, terrible, invisible, etc. Honesty is sweet. The sea is rough today. It was a painful wound. He has powerful muscles. It was a spotless floor. Then यहाँ पर we can find out an adjective of quality by the question of what type. Ask in the first sentence what type is honesty. The answer is sweet. So sweet is an adjective of quality को यहाँ पर शो कर रहा है. लैंग्वेज पावर के अंदर देखते हैं बच्चे, an adjective of quantity को क्या शो करता है? Is used with uncountable nouns. Then second one is adjectives of quantity. Quantity means measurement, how much. An adjective of quantity tells the quantity or amount of something. For example, any, some, much, all, whole, great, significant, little, etc. He has much money in the pocket. You can eat some food now. There is no water in the glass. There was sufficient rain last year. He worked hard all his life. We can find out an adjective of quantity by asking how much. अभी हमने बात की थी कितना. How much क्या होता है? कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, इनफ है, उनको हम शो करते हैं क्वांटिटी बेस पर. The first sentence asks how much money has he is the pocket. तो आंसर क्या है? Much. So much is an adjective of quantity को शो करता है. Third one is बच्चे adjectives of number. An adjective of number tells the number of a noun or pronoun. It can be definite or indefinite. जरूरी नहीं है वो definite number ही हमें exist करके दिखाएंगे students. वो indefinite भी हो सकते हैं. For example, no, any, some, few, several, 1, 2, 5, 100, etc. कोई भी number हो सकता है. Like 5 girls have dancing ability. 8 houses in the colony have a balcony. There are few students in the room. He has no books in his hand. Some of his friends live here. In these sentences, 5 and 8 are definite numbers, while a few, no and some are indefinite numbers. You can know of an adjective of number by asking the question, how many? In the first sentence, ask how many girls have dancing ability? The answer is 5. So 5 is an adjective of number को यहाँ पर show करता है students. Next is demonstrative adjective. Point out करना. Demonstrative क्या होता है? किसी चीज को point out of a noun. For example, this, that, these, those. 4 words are here to indicate the noun. This table is new. So यहाँ पर बच्चे table को indicate किया गया है with the help of this. That pen belongs to that girl. Those books are expensive. I have not seen these hills before. Note please refer demonstrative pronouns for comparison के लिए भी हम उसको use कर सकते हैं. Fifth one is interrogative adjective to ask questions. To ask a question. An interrogative adjective is used to ask a questions करने के लिए किया जाता है बच्चे. सवालों को पूछने के लिए, क्वेश्चंस को पुट अप करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हुज की हेल्प से करते हैं. लाइक यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं. व्हाट पर्पस डिड ही कम फॉर एंड व्हाट नेम डिड ही कॉल एंड विच चेयर इज योर्स, हुज वर्ड्स डिड यू कॉट. नोट प्लीज रेफर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस फॉर कंपैरिजन. सिक्स्थ वन इज एडजेक्टिव. कैसा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स straightway points out the noun that has the possession. For example, my, yours, his, her, our, your, their, its, etc. Her table is large. Your pen is blue. That is our house. Their friend live in my street. Our dog doesn't bite. Next is distributive adjectives. बांटना. Distribute करना क्या होता है बच्चे? बांटना. Okay. A distributive adjective refer to each one of a noun. For example, every, each, either, neither. Each street in the city is dirty. Neither way can lead to the post office. Every student should be here in time. He wrote neither letter. Each room is neat and clean. Emphatic adjectives. These are 2 words which are used to emphasize a particular noun. Emphasize करते हैं students, press करते हैं उसको. These are own and very. For example, he likes to clean his toilet by his own hands.
the milkmaid and milked the cows with her own hands. This is the very boy who threw a stone. This is very house which we could not find yesterday. So students, यहाँ पर प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है आपको. जो भी हम पढ़ते हैं उसी पर बेस्ड होती है प्रैक्टिस ड्रिल, तो ये आप खुद से कंप्लीट करते रहेंगे. देन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बेस पर, कि हम किस तरह से जो एडजेक्टिव है बच्चे उनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बेस पर कैसे सीखते हैं और कितने टाइप्स की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर इन एडजेक्टिव्स. एंड एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन. यही तो करता है एडजेक्टिव्स. क्या करता है, किसको क्वालिफाइज करता है बच्चे, नाउन को करता है. एंड एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन 3 सेंसेस. सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. Positive degree, we can use the positive degree of an adjective to tell the quality of a noun in a common way. Quality show करता है किसकी बच्चे, noun की, इसलिए positive way में. The river water is clean. Just clean is positive degree. Renu is a fair girl and fair is here positive degree. Comparative में क्या होगा students? We can use the comparative degree of an adjective to compare the quality of a noun with another. ठीक है, नाउन को कंपेयर किया गया होगा, उसकी क्वालिटी को कंपेयर किया गया होगा किसी और के साथ, विद अनदर. फॉर एग्जाम्पल, दिस लेक वाटर इज क्लीनर देन द रिवर वाटर. यहाँ पर लेक वाटर को कंपैरिजन किया गया है स्टूडेंट्स रिवर वाटर के साथ, और लेक वाटर को ज्यादा क्लियर बताया गया है कि ज्यादा क्लीनर है, वो ज्यादा साफ है. किससे, रिवर वाटर से. तो कंपेयर किया गया है. एंड सुरभि इज फेयर देन रेनू. देन यहाँ पर सुरभि और रेनू के भी फेयर कॉम्प्लेक्शन को लेकर कंपैरिजन किया गया है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कंपैरेटिव डिग्री. थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. वी कैन यूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव टू टेल दैट द क्वालिटी एट्रीब्यूटेड टू अ नाउन is in the maximum measure. So that noun has the quality in more measures as compared to all other nouns of that class. Okay, में सबसे superlative होगा. The pond water is कैसा है, वो सबसे cleanest in the town. ठीक है, मीन्स सबसे जो ऊपर होगा, सुपर होगा, वही क्या होगा, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर एज अ नाउन के एडजेक्टिव में वो यूज किया जाता है कि पॉन्ड वाटर सबसे ज्यादा क्लीन है. उसको कंपेयर नहीं किया गया ना का, और ना ही उसको पॉजिटिव डिग्री के बेस पर लिया गया है बच्चे. अश्मिता इज द फेयरनेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास. मीन्स उससे ज्यादा फेयर कोई है ही नहीं, इसलिए वो सुपरलेटिव डिग्री में एग्जिस्ट करेगा. द सुपरलेटिव डिग्री इज ऑफ एडजेक्टिव टेक्स द आर्टिकल्स द बिफोर इट. और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है. लैंग्वेज पावर, सम मोर एग्जांपल्स आर हियर. दिस क्वेश्चन इज हार्ड. तो ये कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री है. अब कंपेयर करने का देखते हैं. दैट क्वेश्चन इज हार्डर देन दिस वन. मीन्स यहाँ पर दैट क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन को कंपेयर किया गया है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए कंपैरेटिव डिग्री. एंड थर्ड वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट इन द एक्सरसाइज. मीन्स उससे ज्यादा हार्ड कोई है ही नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड कुछ है ही नहीं. तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हार्डेस्ट वर्ड का यूज किया गया है. रमन इज वेरी केयरलेस बॉय. तो केयरलेस क्या है, पॉजिटिव डिग्री हो गया. तान्या इज मोर केयरलेस देन रमन. तान्या और रमन को कंपेयर करते हुए, केयरलेस करते हुए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है. शिवम इज मोस्ट केयरलेस बॉय इन द ग्रुप. मींस सबसे ज्यादा, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस का यूज किया जा रहा है, इसलिए द का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए. स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज को देख लेते हैं. कैसे फॉर्मेशन करते हैं बच्चे. वी कैन ऐड ER और EST टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज रिस्पेक्टिवली. कि कैसे हम बना सकते हैं, इनको बच्चे लर्न करना होता है आपको. लाइक बोल्ड. अब बोल्ड क्या है, ये सेंटेंस में ऐसे में यूज होगा जहां पर आप पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, जैसे ही इज अ बोल्ड बॉय. ठीक है, देन आप कंपेयर कर रहे हो उसी बॉय को किसी और के साथ, देन आप यूज करने वाले बोल्डर. सुपरलेटिव सबसे ज्यादा बता रहे हो तो बोल्डेस्ट. ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट. चीप, चीपर, चीपेस्ट. क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. डीप, डीपर, डीपेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. हाई, हायर, हाईएस्ट. काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट.
पुअर पुअरर पुअरेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वार्म वार्मर वार्मेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट। सेकंड के अंदर बच्चे इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, याद रखेंगे पॉजिटिव डिग्री अगर ई से एंड होती है देन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आर एंड एस टी रिस्पेक्टिवली, लाइक एबल एबलर एबलेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, जेंटल जेंटलर जेंटलेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, नाइस नाइजर नाइजेस्ट, noble nobler noblest, safe safer safest, simple simpler simplest, sure surer surest, white whiter whitest, wise wiser wisest. Third, for the positive degrees ending in y, the comparative and superlative degrees are formed by replacing y की जगह with IER add on हो जाएगा, then IEST बच्चे add होगा आपका superlative degree के लिए respectively, like busy busier busiest, dirty dirtier dirtiest, dry drier driest, early earlier earliest, easy easier easiest, gloomy gloomier gloomiest, happy happier happiest, heavy heavier heaviest, holy holier holiest, lucky luckier luckiest, merry merrier merriest, pretty prettier prettiest, ugly uglier ugliest, wealthy wealthier wealthiest. Some positive degrees in a vowel plus consonant. In them the last letters is doubled before adding ER and the EST to make comparative and superlative degree respectively. वहाँ पर डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ना लेटर आपका लास्ट वाला लेटर डबल होने वाला, लाइक बिग, बिग में लास्ट वर्ड जी, देन कंपैरेटिव बनाते हुए डबल हो गया और ER और एड ऑन हो जाएगा कंपैरेटिव में, बिगर और सुपरलेटिव के लिए EST एड ऑन होगा, बिगेस्ट बन जाएगा, फैट फैटर फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट. For some positive degree, more and most are used for making comparative and superlative degrees respectively. पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को देखेंगे, एक्टिव मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव, एडवेंचरस मोर एडवेंचरस मोस्ट एडवेंचरस, एग्रीएबल मोस्ट एग्रीएबल मोस्ट एग्रीएबल. आप देख रहे हो यहाँ पे मोर कंपैरेटिव के लिए बच्चे और मोस्ट लगा है सुपरलेटिव डिग्री के लिए. केयरफुल मोर केयरफुल मोस्ट केयरफुल, केयरलेस मोर केयरलेस मोस्ट केयरलेस, courageous more courageous most courageous, cowardly more cowardly most cowardly, dangerous more dangerous most dangerous, difficult more difficult most difficult, doubtful more doubtful most doubtful, fortunate more fortunate most fortunate, honest more honest most honest, interesting more interesting most interesting, useful more useful most useful, wonderful more wonderful most wonderful. Next is some positive degrees are changed into comparative and superlative degrees irregularly, like bad worse worst. इनको ऐसे ही लर्न करना स्टूडेंट्स आपने, इसके अंदर ना तो मोर ना मोस्ट कुछ ऐड ऑन होने वाला नहीं है, वो आपको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा. कंपैरेटिव में वर्स बोलते हैं और सुपरलेटिव के अंदर उसी वर्ड को बोलेंगे वर्स्ट. फॉर फॉर्मर फॉरमोस्ट, गुड वेल को बोलेंगे बेटर बेस्ट, द लेट लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट, लिटिल लेस लीस्ट, मैनी मच मोर मोस्ट. सो इसी बेस पर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है आपकी, ठीक है, जो हम पढ़ते जाते हैं उसी बेस पर एक्सरसाइज होती है, तो ये आपने खुद से कंप्लीट करनी है चैप्टर को समझते हुए स्टूडेंट्स.